हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मेरा क्लासेस। एक और वीडियो में आज जो है लास्ट क्लास में हमने सेल के बारे में यानी बायोलॉजी की बात करने वाले हैं आज हम। और लास्ट क्लास में हमने सेल चैप्टर के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल को देख लिया था कि एक प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है। आज की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे एक यूकैरियोटिक सेल से कि एक यूकैरियोटिक सेल क्या होती है और कैसे होती है। उसमें मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दो तरह के सेल्स हैं और यूकैरियोटिक में फर्दर दो टाइप थे। कौन कौन से? एक था हमारे पास प्लांट सेल और एक था एनिमल सेल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्लांट सेल कैसी होती है, एनिमल सेल कैसी होती है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं और उनमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं कहां से? एक एनिमल सेल से। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? एनिमल सेल से। ठीक, अगर बच्चे हम एक एनिमल सेल की बात करें तो हमें एक डायग्राम से बनाना है और डायग्राम में हम देखेंगे कि क्या क्या मटेरियल एक एनिमल सेल के अंदर हो सकता है। एंड देन उसके बाद जो है हम बात करेंगे एक एक करके आगे की क्लासेस में इन सारे स्ट्रक्चर्स की। तो सबसे पहले एक आउटर मोस्ट कवरिंग किसी भी एनिमल सेल के अंदर मिलती है एंड दैट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी, साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेंटर में आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। तो यहां आपने एक न्यूक्लियस बना दिया। इंपॉर्टेंट बात कि न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन का होता है और न्यूक्लियस के बीच बीच में क्या होती है? कुछ ओपनिंग्स होती हैं एंड दैट ओपनिंग बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो ऐसे बीच में ओपनिंग मिलेगी। यहाँ पर जैसे मैंने इरेज कर दिया, यहाँ पर आपको कुछ ओपनिंग्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पर ओपनिंग मिलेंगी, एक ओपनिंग मैंने इधर बना दी। ठीक, ये क्या मिल गई? न्यूक्लियस की ओपनिंग मिल गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे दिस आउटर मोस्ट कवरिंग एंड दिस आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, एंड जो अंदर है स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और देखा आपने कि न्यूक्लियस के बाहर जो है डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग है और उसमें कुछ ओपनिंग्स हैं एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एक्चुअली न्यूक्लियर पोर। अब होता क्या है, इसी न्यूक्लियर पोर से, मैंने क्या बोला? इसी न्यूक्लियर पोर से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। जैसे मान लिया मैंने यहां से स्टार्ट किया, कुछ इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रिलीज होंगे। ठीक है ना? तो यहां से भी न्यूक्लियस से ही कंटिन्यू रहेंगे कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस से आ रही है, दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब अगर मान लिया इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ ऐसे डॉटेड ग्रेन्स आपको देखने को मिलेगा, ग्रेन्स, तो दैट ग्रेन्स इज एक्चुअली राइबोसोम। अगर आपको इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर राइबोसोम देखने को मिले तो आप इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल दोगे? RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो ये बात, इफ इस पर कोई ग्रेन्स देखने को ना मिले तो इसको हम बोल देंगे SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात क्लियर हो गई कि सर रफ क्या होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इसके बाद आपको कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे जैसे पैरेलल पाउच के फॉर्म में, दिस एंड दिस स्ट्रक्चर। ठीक, इस तरीके से एंड दिस स्ट्रक्चर जो यहां आपको दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। क्या बोलते हैं? गोल्जी अपैरेटस। ये क्या है? गोल्जी अपैरेटस, या इसको हम गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको गोल्जी अपैरेटस दिखा, SER RER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा। इसके अलावा जो है आप जो कुछ छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वैक्यूल। एंड कुछ और पाउच आपको दिखेंगे जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं एंड दीज एंजाइम्स डाइजेस्टिव नेचर के होते हैं एंड इसे हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर जो आपने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वैसे ही ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको कुछ दिखाई देंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं दिस रेड कलर स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे थे, इसमें एंजाइम्स भरे होंगे कुछ, एंड ये स्ट्रक्चर जो होती है इनको हम बोलते हैं लाइसोसोम। आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल होता है कि अगर कभी गलती से सेल के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से ये ब्रेक हो जाता है तो पूरी सेल को क्या कर देगा? ये बस्ट कर देता है। क्लियर हो गई बात? इसके बाद जो है ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है इधर,
खाली पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल। तो आप देख रहे हो वैक्यूल एनिमल के अंदर कैसा है, बहुत छोटे साइज का, कैसा है, बहुत छोटे साइज का। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया वैक्यूल। वैक्यूल के बाद मैंने आपको ये ग्रेन्स की तरह जो स्ट्रक्चर बनाई थी, इसका नाम मैंने क्या बताया, ये होता है बच्चे राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन है, राइबोसोम। बात समझ में आई यहाँ तक। इसके बाद आपको और क्या देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी। जैसे मान लिया ये स्ट्रक्चर मैंने बना दी, ऐसे कुछ अंदर इस तरीके से, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा आपको क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अगर हम बात करें एक सेल के अंदर, तो 90 डिग्री पर अरेंज 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे। जैसे मैं यहां बना दे रहा हूं, इधर नाइन्टी डिग्री पर अरेंज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एंड दिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो 90 डिग्री पर अरेंज है, एंड दिस 90 डिग्री पर अरेंज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नथिंग बट सेंट्रियोल। क्या नाम है इनका, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सिर्फ एक एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। और इनका रोल कहाँ होता है, जब एक सेल डिवाइड करती है ना, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सर माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है। तो जब माइटोसिस और मियोसिस होनी होती है, उस समय सेंट्रियोल ही डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ और पाउच लाइक स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेरोक्सिसोम। क्या बोलते हैं इसको, पेरोक्सिसोम। ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा, अगर कभी कभी मान लिया इसके बाहर क्या मिल जाए आपको, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, मैं इसको पिंक कलर से ही बना दे रहा हूं। ये तो बहुत पतली पतली थी, बारीक बारीक सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिल जाए, तो पतली पतली थी बारीक बारीक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन के सरफेस पर मिल रही हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कॉल्ड सीलिया। क्या हो सकती है, सीलिया हो सकती है, फ्लैजिला हो सकते हैं। तो ये क्या है, सीलिया। ठीक है ना, क्लियर बात। तो ये कुछ बेसिक आइडिया है कि एक एनिमल सेल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस, अच्छा न्यूक्लियस के अंदर की बात कर लेते हैं भाई साहब। एक डार्क कलर की स्ट्रक्चर मिलेगी, उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मकड़ी का जाला जिसको मैं बोलता हूँ, क्या दिखेगा आपको, मकड़ी का जाला दिखेगा। एंड जो ये डार्क स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर आपको दिख रही है, दिस डार्क स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। एंड दिस मकड़ी का जाला जो है, ये मकड़ी का जाला जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्लियर हुई बात कि क्रोमैटिन क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है। मतलब आपको एक बेसिक आइडिया रखना है कि जब भी हम एक एनिमल सेल की बात करेंगे तो एक एनिमल सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। तो बात हो गई एक एनिमल सेल की। अब देखते हैं एक प्लांट सेल में क्या क्या मिलेगा। तो हमारी हेडिंग अगली क्या होगी, एक प्लांट सेल। क्या होगी, प्लांट सेल। अगर मैं एक प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल कैसी होती है, हेक्सागोनल शेप में होती है। कैसी होती है, हेक्सागोनल शेप। तो हम हेक्सागोनल शेप बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक हेक्सागन। ठीक, इसी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि एक और हमें चाहिए होगा हेक्सागन। तो इसकी हमने क्या कर ली, कॉपी कर ली, एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से एक पतली सी कवरिंग, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। सबसे पहले बनाते हैं हम इसका न्यूक्लियस। इसके पास एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, बहुत बड़े साइज का वैक्यूल, एंड दिस वैक्यूल ऑलमोस्ट लगभग इस सेल का 90% स्पेस क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। उसके बाद यहां आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा जो कि आपको पता है डबल मेम्ब्रेन होगा। इसमें 2 मेम्ब्रेन होंगे, और इसमें मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि यहां पर आपको ओपनिंग्स देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियर पोर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो न्यूक्लियर पोर मिलेंगे। वही सेम न्यूक्लियोलस यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो डार्क कलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, एंड इसके अलावा यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन। यहां से आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा जो न्यूक्लियस से अराइज होता है, जो कि हमने अभी पीछे वाले डायग्राम में भी देखा।
दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको स्मूथ एंड रफ दोनों मिल सकता है। तो यहां पर मैंने एक बना दिया, ठीक। इस पे ग्रेन्स मिल रहे होंगे तो कौन सा होगा ये? जैसे मान लीजिए मैंने ग्रेन्स डाल दिए जिसको राइबोसोम बोलते हैं, ये रफ होगा। और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? गोल्गी apparatus। ठीक, दिस इज गोल्गी apparatus और ये गोल्गी apparatus की वेसाइकल्स। इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलेंगे। एक प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में भी तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक एक्स्ट्रा चीज होती है जिसको आप बोलते हो प्लास्टिड। तो मैं ये नीचे बना रहा हूँ प्लास्टिड। प्लास्टिड में कॉइन्स टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, उनकी बात हम डिटेल में आगे करेंगे, ठीक। इसके बाद आपको पाउच मिलेगा, छोटे छोटे पाउच। एंड इस पाउच के अंदर क्या भरे होंगे? केमिकल्स भरे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एंड और कुछ पाउच अलग कलर से मैं बना दे रहा हूँ, जैसे ये एक पाउच बना दिया मैंने, ठीक। इसके बाद जो है अगर हम बात करें कुछ छोटे छोटे वैक्यूल आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे स्मॉल वैक्यूल हो गया, आपने छोटा वैक्यूल बना दिया, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम डॉट्स आपको ग्रेन्स बीच बीच में देखने को मिलेंगे एंड दीज ग्रेन्स आर कॉल्ड, ठीक है, राइबोसोम मिलेंगे। इसके अलावा जो है आगे की अगर हम बात करें ब्लैक कलर से, यहां से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां से एक कनेक्शन मिलेगा, ठीक। जैसे एक जगह से और मैं रेज कर देता हूं, यहां से रेज कर दिया, ठीक। अब देखना ये एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है इसके थ्रू एंड दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग एंड दिस आउटर मोस्ट कवरिंग इज नथिंग बट सेल वॉल। प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? सेल वॉल। इससे पहले एनिमल में क्या थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं थी। अगर हम यहां बात करें तो ये दिस इनर मोस्ट कवरिंग जो सेल वॉल के अंदर है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसको बोलते हैं RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दिस ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड राइबोसोम, इसको हम राइबोसोम बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। एंड दिस ओपनिंग इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर बात हो गई? ये जो बड़ा सा दिख रहा है दिस इज वैक्यूल, ठीक। ये क्या है? प्लास्टिड है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी आप बोल सकते हो। ये वाली स्ट्रक्चर जिसको हम बोल रहे थे लाइसोसोम, ठीक। आपको ये दो स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेरोक्सिसोम। क्या बोलते हैं इसको हम? पेरोक्सिसोम। इसके बाद सेंटर में आपको क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस। सेंट्रल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपको स्ट्रक्चर दिख ही रही है एंड दिस डार्क स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन ही बोल दो, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर होगी। तो हमने एक एनिमल सेल में क्या क्या मिलता है और एक प्लांट सेल के अंदर क्या क्या मिलता है ये देख लिया, सही बात है। अब अगर हम एक कंपैरिजन देखें दोनों का तो आपको दोनों में क्या दिख रहा है? जस्ट अभी हमने पढ़ा है। तो अगर हम बात करें एक प्लांट सेल की और एक एनिमल सेल की, तो आपने क्या देखा? एक प्लांट सेल के अंदर क्या था? सेंट्रियोल था? नहीं, एक प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट है, ठीक है ना। अच्छा, इसको ऐसे कर देता हूं, एक मिनट जस्ट, इसको इधर। सेंट्रियोल एक प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट है जबकि एक एनिमल सेल के अंदर क्या है? प्रेजेंट है, सही बात है। उसके बाद अगर हम बात करें सेल वॉल के, तो सेल वॉल एक प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती है। लार्ज वैक्यूल यानी वैक्यूल का साइज बड़ा होगा
लार्ज वैक्यूल एक प्लांट सेल में मिलते हैं, लेकिन एक एनिमल सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस अगर हम बात करें तो एक प्लांट सेल के अंदर जनरली कैसा होता है, पेरीफेरल। पेरीफेरल समझ तो किनारे पर, थोड़ा सा किनारे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्यों भाई साहब? क्योंकि न्यूक्लियस किनारे पे इसलिए शिफ्ट हो रहा है बिकॉज अगर आप स्ट्रक्चर में देखो तो ज्यादातर स्पेस कौन कवर कर ले रहा है, वैक्यूल। तो वैक्यूल ज्यादा स्पेस कवर करने की वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा स्लाइटली पेरीफेरी यानी किनारे की तरफ से जाता है, जबकि यहाँ पर कैसा होगा, न्यूक्लियस सेंट्रल होगा। क्यों भाई साहब? सेंटर में मिलेगा, बिल्कुल यहाँ सेंट्रल न्यूक्लियस होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हो गई प्लास्टिड की बात करते हैं हम। प्लास्टिड आपको कहां पर देखने को मिलेगा? एक प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन एक एनिमल सेल के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा। सही बात है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो एक प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, वैक्यूल का साइज छोटा होता है एनिमल सेल के अंदर, जो कि प्लांट के अंदर बड़ा होता है, न्यूक्लियस किनारे पे मिलता है। सही बात है। ये स्ट्रक्चर्स में फर्क होते हैं किसके, एक प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। तो आप ये डायग्राम देख करके, अच्छा अगर आप शेप में ही बात करो तो शेप जनरली प्लांट सेल कैसी है, हमने बनाई थी हेक्सागोनल। तो जरूरी नहीं है, आपने पढ़ा था पीछे कि शेप वेरिएबल हो सकती है, तो हेक्सागोनल शेप है। तो ये कैसी थी, स्फेरिकल शेप की थी। क्लियर हुई बात? तो ये बात आपको याद रखना है कि एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एक बेसिक आइडिया कि एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इसकी हमने बात कर ली। सही बात। अब देखो कुछ बेसिक से टर्म्स की हम बात करेंगे एंड उन टर्म्स के बाद से जो है आगे हम सारे सेल ऑर्गेनल्स की स्टार्टिंग करेंगे। जैसे इन सारे टर्म्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसको समझने के लिए एक हम काम करते हैं। चलो, मेरे पास एक प्लांट सेल, क्या है, प्लांट सेल। सुनना ध्यान से मेरी बात। एक मेरे पास प्लांट सेल, उस प्लांट सेल में से मैंने माइनस कर दिया। क्या कर दिया मैंने? माइनस। एंड दिस इज एक्चुअली सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन है, आप डैश मत समझना, सब्ट्रैक्शन साइन। ठीक है ना? तो मैंने माइनस कर दिया। क्या माइनस किया सर? मैंने माइनस कर दिया उसकी सेल वॉल। अगर मैं उसकी सेल वॉल निकाल दूं तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको मैं बोलता हूं प्रोटोप्लास्ट। क्या मैं बोलता हूं? प्रोटोप्लास्ट। ठीक, क्या बोलता हूं मैं? प्रोटोप्लास्ट बोलता हूं। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमने क्या किया है, एक प्लांट सेल थी, प्लांट सेल के अंदर क्या निकाल दिया हमने, उसका सेल वॉल निकाल दिया, तो हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। अब इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो अगर हम एक प्लांट सेल से किसी प्रोटोप्लास्ट में से मान लिया सेल मेम्ब्रेन माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया? सेल मेम्ब्रेन माइनस कर दिया। अच्छा, अगर हम सेल मेम्ब्रेन हटा दें बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब अगर इस प्रोटोप्लाज्म में से मैं क्या निकाल दूं? न्यूक्लियस को सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लिया माइनस न्यूक्लियस। तो अगर हम न्यूक्लियस को सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चे, तो न्यूक्लियस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बचेगी उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक, अगर हम साइटोप्लाज्म, अगर साइटोप्लाज्म में से हम क्या करें, सेल ऑर्गेनेलीज, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं इनको माइनस कर दें, तो जो स्ट्रक्चर बचेगी दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोसोल। ठीक, क्या बोलते हैं उसको हम? साइटोसोल बोलते हैं। इसका मतलब सिंपल शब्दों में प्लांट सेल में सेल वॉल माइनस किया, बची हुई रिमेनिंग पार्ट प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइनस कर दिया, तो क्या बच गया मेरे पास? प्रोटोप्लाज्म बच गया। और प्रोटोप्लाज्म में से मैंने क्या माइनस कर दिया? न्यूक्लियस। तो क्या बचा? साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेलीज अगर मैं निकाल दूं तो क्या बच जाएगा मेरे पास? साइटोसोल बच जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है, तो ये कई सारी जगहों पर साइटोसोल लिखा हुआ मिलेगा, अलग अलग चीज लिखी हुई मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो आपको यहाँ आई थिंक क्लियर हो गया होगा साइटोप्लाज्म क्या होता है। आप सुनो ध्यान से, साइटोप्लाज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है? मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी मतलब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो जनरली आपको कहां देखने को मिलेगी? साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलेगी। और प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं लिविंग मैटर ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बच्चे? लिविंग मैटर ऑफ द सेल। लिविंग मैटर ऑफ सेल क्या बोलते हैं इसको हम? लिविंग मैटर ऑफ सेल बोलते हैं। क्लियर हुई बात? तो लिविंग मैटर ऑफ सेल क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोसोल क्या है, ये सारी बातें आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, इतना हो गया। तो आगे हम बात करते हैं, मेरे पास कुछ टर्म्स और मिलेंगी
एक टर्म हम इस्तेमाल करेंगे इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब क्या हुआ, मान लिया मेरे पास एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये किसी भी चीज की एंट्री एंड एग्जिट को अलाउ नहीं करती है, मतलब नो एंट्री एंड नो एग्जिट, नो एंट्री एंड एग्जिट, यानी कुछ भी चीज सेल के बाहर भी नहीं जा सकती और कोई भी चीज सेल के अंदर नहीं आ सकती। अगर इसको अलाउ ना करे तो इस सेल को मैं क्या बोलूंगा, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा, इम्परमिएबल बोलूंगा, पहली बात। दूसरा, अगर मान लिया मेरे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर कुछ भी अंदर जा सकता है, कुछ भी अंदर जा सकता है, मतलब मैं अगर बात करूं मेरे पास दो चीजें, जैसे सॉल्यूट है और एक होता है सॉल्वेंट। आपको पता है सब चीजें हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है, वहां पर कुछ चीजें डिजॉल्व होंगी पानी के अंदर, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड जो है बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या है, सॉल्वेंट है। तो अगर सॉल्वेंट भी अंदर जा सकता है एंड सॉल्यूट भी अंदर जा सकता है, मतलब दोनों की एंट्री अलाउड है, तो इसे हम बोलते हैं परमिएबल। क्या बोलते हैं, परमिएबल। इसको मैं समझने के लिए क्या बताता हूं, जैसे मान लिया आपने एक कमरा बनाया या एक घर बनाया और घर में दरवाजा ही नहीं लगवाया, चारों तरफ दीवार ही दीवार पैक, तो कोई अंदर और बाहर नहीं जा सकता। वैसी वाली केस होती है इम्परमिएबल के लिए, कि मतलब कुछ भी अंदर नहीं कुछ भी बाहर नहीं, बस क्लोज्ड पूरे तरीके से, इम्परमिएबल। लेकिन जब परमिएबल की बात आती है, आपने घर बनाया, बाहर गेट लगाया, लेकिन गेट जो है आपने बंद नहीं किया, गेट ओपन छोड़ दिया, पूरा खुला हुआ, तब कोई भी एंट्री अंदर ले सकता है और कोई भी एग्जिट ले सकता है, कभी भी कोई भी बाहर आ जाए, कभी भी कोई अंदर आ जाए। तो अगर कोई अंदर और बाहर जा सकता है, यानी एंट्री एंड एग्जिट किसी भी चीज की अलाउड है, तो मैं बोलूंगा मेम्ब्रेन कैसी है, परमिएबल है। बट इन केस अगर मान लिया कि मैंने यहां पर एक मेम्ब्रेन बनाई, यहां से कुछ चीजों की एंट्री अलाउड है, जैसे मान लिया सॉल्वेंट चला जाए लेकिन सॉल्यूट ना जाए, सॉल्यूट की एंट्री अलाउड नहीं है, ठीक, इसे मैं बोलता हूं सेमी परमिएबल। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, सेमी परमिएबल का, अब मान लिया आपने वही घर का दरवाजा जो था आपने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। क्लोज करने का मतलब बस लगा दिया है, कुंडी बंद नहीं की है। अब अगर कोई आएगा और उसको धक्का दे और खोले तो अंदर आ जाएगा, अगर कोई बाहर से देख के चला जाए कि भैया ये तो बंद है, चलो यहां से निकलते हैं, तो निकल गए। मतलब कुछ चीजें अंदर आ सकती हैं, कोई रुकावट नहीं है, कुछ चीजें अंदर नहीं आएंगी। तो यहां पर बात सॉल्वेंट अंदर आएगा लेकिन सॉल्यूट एंट्री नहीं होगी, ये क्या है, सेमी परमिएबल है। लेकिन सुनना, लास्ट वाली मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो इसका मतलब क्या हो, ये देखो, ये मेरे पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये देखो दूसरा, ये भी मेरे पास सॉल्यूट है, चलो एक और ले लेता हूं, ये भी मेरे पास सॉल्यूट है, ठीक, तो सॉल्यूट बहुत सारे। अच्छा चलो सॉल्वेंट भी ले लेते हैं, ये लो इसको स्क्वायर से बना देता हूं, ये स्क्वायर वाले मेरे सॉल्वेंट है, चलो ये सॉल्वेंट है, ये लो अलग कलर के और सॉल्वेंट है, ये लो एक और कलर से बना देता हूं सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट। जब मेरे पास ये वाला सॉल्वेंट एंट्री के लिए गया तो सेल ने एंट्री दे दी, ये वाला सॉल्वेंट गया एंट्री के लिए, सेल ने एंट्री नहीं दी, ये वाला सॉल्वेंट गया तो सेल ने एंट्री दे दी। अब इधर देखना, ये वाला सॉल्वेंट अंदर गया, नो एंट्री, ये वाला गया एंट्री मिल गई, और ये वाला गया तो एंट्री मिल गई। इसका मतलब आप देख रहे हो, हैं तो सब सॉल्वेंट ही और हैं तो सब सॉल्यूट ही, लेकिन कुछ सॉल्यूट की एंट्री अलाउड है, वेयर कुछ सॉल्यूट्स एंटर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि सॉल्वेंट में ही है कि कुछ सॉल्वेंट अंदर एंटर कर पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर रही है कि किसी चीज को अंदर लेना है, यानी एंट्री करनी है या नहीं करनी है, यानी एंट्री या एग्जिट इज सेलेक्टेड बाय द मेम्ब्रेन, कि जरूरत है मुझको तो एंट्री अलाउड है, इफ जरूरत नहीं है तो एंट्री अलाउड नहीं है। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली क्या होती है, परमिएबल होती है। क्लियर हुई बात, तो ये बात आपकी हो गई कि भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल कैसी होती है, सेमी परमिएबल क्या होता है, परमिएबल क्या होता है और इम्परमिएबल क्या होता है। साइटोसोल, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, ये सारे टर्म्स हमने क्लियर कर दिया। एक प्लांट सेल और एनिमल सेल को देख लिया, उनके बीच बेसिक से डिफरेंसेस देख लिए। अब देखो और भी कुछ बातें हैं कि नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर ऑर्गेनियम दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। आपको पता ही है क्या होता है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। और भी ऑर्गेनियम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। तो ऑर्गेनिजम्स हम बात करें सेल के बेस पर तो क्या मिलेंगे, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूकैरियोटिक सेल हो उन्हें क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है ना।
ऐसे ही नंबर ऑफ सेल के बेस पर ऑर्गेनियम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मल्टी सेलर और क्या होते हैं यूनिसेलर। मैंने साथ पहले भी बता रखा है आपको ये। तो कुछ आपको मिलेंगे क्या यूनिसेलर जिनके पास एक ही सेल हो, और कुछ क्या मिलेंगे आपको मल्टी सेलर मिलेंगे। क्या मिलेंगे मल्टी सेलर जिनके पास बहुत सारी सेल, ठीक है ना। तो यूनिसेलर क्या होते हैं, मल्टी सेलर क्या होते हैं, एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब अगली क्लास से हम बात क्या करेंगे, अगली क्लास से हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, प्लास्टिड उसी में पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो है आगे के जो भी है राइबोसोम और सारी चीजें धीरे धीरे हम कवर करते रहेंगे। मतलब सेल ऑर्गेनम की क्लास अगली क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास तक हमने बेसिक्स सारी चीजें बात कर ली हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल सब कैसे होते हैं क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, वीडियो जरूर देखें और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, और पढ़ाई जरूर करें। पढ़ाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेहनत करोगे तभी आपको आगे सक्सेस मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट बात है पढ़ाई करते रहना, ठीक है। और टाइम पास करने से या घर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। आप इतना सोचो कि जितनी देर आप बैठ रहे हो कोई ना कोई पढ़ के आपसे आगे निकल रहा है, और ये एक रेस है, कंपटीशन है। तो इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।